एक ट्रॉफी दो दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार, कौन करेगा वार और किसे पड़ेगी मार। एशिया कप के फाइनल टाकरे का काउंटडाउन शुरू। 41 साल में पहली बार रिवायती हरीफों के दरमियान टाइटल फाइट होगी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पड़ेगा घमसान का रंग। सूर्य कुमार 11 के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। फखर जमान और साइम गेंद को तार बनाएंगे, छक्के दुबई में लगेंगे, शोर पाकिस्तान में होगा। तो पक्का इंशाल्लाह पाकिस्तान का है, कप हमारा है इंशाल्लाह। एशिया कप इंशाल्लाह हम जीतेंगे। फरहान जो है बैटिंग से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अच्छी करेंगे, तो हमारी फुल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मैच को स्पोर्ट्स स्पिरिट से खेलें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी। ये एशिया कप भी ये लेके आएँ और हमें हमारी खुशियाँ दुबाला करें। माजी को भूलकर आके देखना है, टीम पाकिस्तान लगा दो जान। क्रिकेट दीवानों का कौमी टीम को गुड लक का पैगाम। मद्दाहों को शाहीनों से ट्रॉफी पाकिस्तान लाने की उम्मीदें। किसी को फखर और साइम से उम्मीदें तो किसी को शाहीन और हारिस की मैच विनिंग परफॉर्मेंस का इंतजार। खिलाड़ियों की भी तवज्जो का मरकज बनने के लिए खूब तैयारी। खेल से खिलवाड़ भारत का वतीरा बन गया। भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। एशिया कप ट्रॉफी फोटोशूट भी भारतीय हठधर्मी की नजर। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने के बाद अब ट्रॉफी फोटोशूट को भी मुलतवी करवा दिया। क्रिकेट शायकीन फट पड़े, कहते हैं एशिया कप में भारतीय रवैया हठधर्मी से कम नहीं। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का आज़म, कहा उसूल के मुताबिक फोटोशूट के लिए तैयार हैं। भारतीय कप्तान की मर्जी, वो फोटोशूट के लिए आए या ना आए। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। सलमान आगा ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया जो कह रहा है उससे कोई गर्ज नहीं। विकेट देखकर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप का फाइनल देखने के लिए पुरजोश। कहते हैं मौजूदा एशिया कप क्रिकेट की शानदार महारत और सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहिरा रहा है। शायकीन के जज्बे और टीमों की शानदार कारकर्दगी ने इवेंट को यादगार बना दिया। एशिया कप फाइनल के लिए रिकॉर्ड व्यूवरशिप मुतवक्के है। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो शानदार फाइनल देखने और फातेह टीम को ट्रॉफी देने के मुंतजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस ने ख्वारिज पर कहर ढार दिया। करक के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 17 ख्वारिज मारे गए, 10 से ज़ायद जख्मी। ऑपरेशन में लानजीर ग्रुप के ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराजे तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहाँ है? KP हुकूमत वफाक को नहीं, दहशतगर्दों को ललकारे। तलाल चौधरी ने अहम सवाल उठा दिए। दो टोक अल्फाज में बता दिया कि दहशतगर्दों का हिमायती दहशतगर्द ही कहलाएगा। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए बात होगी। भारत से जंग जीत चुके अब अमन चाहते हैं। भारत से नतीजा खेज मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हौसला अफजा थे। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से लीड किया। वज़ीर आज़म अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती कोशिशें। हौसी बागियों के हाथों यरगमाल बनाए बहरी जहाज और अमले को बाहिफाजत आज़ाद करा लिया गया। 17 सितंबर को यमन में LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन हमला हुआ। हमले के बाद जहाज पर एक टैंक फटने से आग लग गई। हौसी फोर्सेस ने जहाज को रोककर अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और सिफारती कोशिशों से जहाज और अमले को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मोहसिन नकवी का बहरी जहाज के अमले को भी खिराजे तहसीन। 27 रुकनी अमले में 24 पाकिस्तानी और 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है
और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। बहुत आसान है मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को ये पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनके वजीर उनके साथ मौजूद हैं। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाकदीन को जवाब, कहती है पंजाब में काम हो रहा है और सूबा आगे बढ़ रहा है। दीगर सूबों से आने वाले कहते हैं पंजाब तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं लगता। मरियम नवाज ने पंजाब बैंक के कार्ड के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने का ऐलान कर दिया। कि मुल्क के 2 सूबे सैलाब की नज़र हुए, पंजाब ख़ास तौर पे एक बड़ी आफत का शिकार है और पंजाब हुकूमत की तरफ से अपने एक इत्तेहादी के बारे में जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल की गई, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उसकी मज़म्मत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं कि ऐसे मौके पर जब इतनी बड़ी आफत लोगों पर टूटी हुई है तो ऐसे मौके जो हैं वो सियासत के लिए अमूमी तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते और ना किए जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत के तर्ज तकल्लुम पर तनकीद। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई तोड़ते। पूछा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों होती है? इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाने तो IMF से कर्ज क्यों लिया जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों में लोग की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब से नुकसानात के तखमीने को जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आई आफत से मुतासिर हो रहा है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हो सकी। जलालपुर पीरवाला में मकानात इमारतें तबाह। तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी की नज़र। फसलें उजड़ गई। विहाड़ी में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही। दर्जनों बस्तियां तबाह। खेत खलियान मलिया मेट मवेशी बह गए। बूरेवाला में सैलाब से दर्जनों बस्तियां उजड़ गईं। फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन रुल गए। बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बानी PTI के ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत इस्तिगासा की 3 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। बानी की बजरिया वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिरी लगाई गई। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। DGI SPR की लाहौर में जामिया उर्वा वुस्का आमद उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज हमारी आन हमारी शान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में FBI डायरेक्टर से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी तामुन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि काश पटेल से गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशतगर्दी पर बात हुई। अफसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में ताउन पर भी बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाजी कॉल से निपटने के लिए मुतहरिक। एक्शन कमेटी की सिफारती पर 13 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आज़ाद कश्मीर को सस्ती बिजली और आटे का तारीखी पैकेज दिया है।
गजा जंग बंदी और गमारियों की रिहाई का मुआहदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मुस्बत बातचीत की है। फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर और गजा पर OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का खिताब, कहा गजा की महसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दो चार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम नाकाबिले कबूल हैं। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के हमलों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी के बाद दर्जनों ख़ानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। गजा में इंसानी बहरान, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदियां दोबारा लागू। चीन और रूस की करारदाद नाकाम। करारदाद की नाकामी के बाद ईरान पर आई तमाम मुअत्तल शुदा पाबंदियां दोबारा नाफिजुल अमल हो गई। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 9 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत, जबकि 4 ने हिमायत की, 2 गैर हाजिर रहे। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी। महफिल समा का एहतमाम किया गया। गीत गाते दरिया, जन्नत नज़ीर वादियाँ। पाकिस्तान का हर रंग दिलकश, हर नज़ारा हसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का दिन मनाया जा रहा है। और जो गाया कमाल गाया। नामवर गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 30 वर्ष बीत गए। मुनीर हुसैन ने 38 साल करियर में 200 से ज़ायद गीत गाए।